मेरे रिसेंट वीडियो के अंदर मुझसे ये सवाल पूछा गया। तो आज का वीडियो इसी बात से शुरू करते हैं कि व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ टेकिंग अ नीट ड्रॉप। दिस वीडियो विल बी सोनली बेस्ड ऑन माय एंड माइन एक्सपीरियंस ओनली। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, आपका सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, आपके रीजंस डिफरेंस हो सकते हैं, आपके कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं। पता है, इन 4 सालों के अंदर, इन 4 अटेम्प्ट्स के अंदर, 3 ड्रॉप्स के अंदर मैंने एक बात सीखी है। अगर तुम्हें बेटर फील करना है, तो ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल दो। कि फलाना चीज़ की वजह से मेरा ये नहीं हुआ या ये हो गया तो उस वजह से नहीं हुआ। और अगर तुम्हें चीज़ों को सही करना है, तो ब्लेम खुद के ऊपर ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुमने नीट में क्या सीखा? नीट जैसा एग्ज़ामिनेशन ये देखने के लिए नहीं है कि तुम कितना रट्टा मार सकते हो। 180 क्वेश्चन्स है, 180 मिनट्स है। 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन होना चाहिए। दैट्स द क्राइटेरिया। अगर कल को आके कोई इमरजेंसी होती है, कोई फायर लगती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबको देखता फिरूँ कि अच्छा इसको क्या हुआ है, इसको आधा घंटा देता है, इसको 15 मिनट देता है, इसको 20 मिनट नहीं कर सकते ये। मुझे डिसाइड करना होगा। 1 मिनट के अंदर 1 पेशेंट करना पड़ेगा और उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच सकता कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं था, मैं इसका टॉपिक देख लेता हूँ या ये नहीं करा था, वो नहीं करा था। ऑन पॉइंट तुम्हें याद आना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हिस्ट्री है, ये हुआ है, यहाँ ब्लीडिंग है, इधर ये वेन है, इधर ये वून है, सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। और यही नीट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है कि तुम्हें बता सके, उस प्रेशर के लिए तैयार कर सके जो इन फ्यूचर आने वाला है। देखो, देखो एक बात बताता हूँ, डॉक्टर जो ये वर्ड है ना, ये जो पदवी बोल लो इसको या एक चेयर बोल लो, कुछ भी बोल लो, बहुत सीक्रेट है। हमारे देश में भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को दिया जाता है ना, तो वो डॉक्टर्स है, क्योंकि उनके हाथ में एक पेशेंट की लाइफ होती है। और अगर तुम कह रहे हो कि उसको ऐसे ही किसी को देती जाए, तो वो तो गलत होगा ना। अब मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि शायद मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मैंने सब प्रिपरेशंस कर ली थी, फिर भी मैं नीट नहीं निकाल पाया। शायद मैं उस प्रेशर के लिए रेडी नहीं हो पाया था, मैं मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाया कि मुझे पेशेंट्स करना है, मेरे हाथ में लाइफ है। मैं डॉक्टर बनने के लिए रेडी नहीं हो पाया मेंटली। पढ़ तो मैंने पूरा लिया था। टेस्ट में भी अच्छे 550-600 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अगर मैं प्रेशर को हैंडल करना ही नहीं सीख पाया, जिसके लिए एग्ज़ामिनेशन बनी है, मैं वही नहीं क्लियर कर पाया, तो अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊँ, तो क्या फ़ायदा? तो हम 45,000 बच्चों को निकालते हैं बाहर, टॉपर्स को, वो इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो रट्टा ज़्यादा मार सकते थे। वो खुद को आइसोलेट करके रख सकते थे। अगर उनके दिलो-दिमाग में कुछ चल भी रहा था, तो उनका असर उनके पढ़ाई पे नहीं गिरा। सिमिलर टू अ सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ पेशेंट, उसके पर्सनल लाइफ में इमोशनली क्या हो रहा है डजंट मैटर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मूड इधर उधर हुआ तो पेशेंट सीधा हवा में जाएगा। मेरे बायो के सर ने मुझे एक बात कही थी लास्ट डे हमारे कोचिंग पे, मेरे लास्ट अटेम्प्ट पे, लास्ट डे पे, झूठ बोलना छोड़ दे। मैंने कहा सर मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। सर ने कहा दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। खुद से झूठ बोलना बंद कर दे कि मैंने पढ़ा था फिर भी मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। क्योंकि अगर सर्टन एक बेसिक से बेसिक लेते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, अगर उसके ऊपर पेपर हो रहा है 360 मार्क्स का, एंड मैं कह रहा हूँ कि मैंने हफ्ता भर उसको पढ़ा है, मैंने उसके ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर भी मैं उसके अंदर 360 आउट ऑफ 360 नहीं ला पा रहा। क्यों? क्योंकि सीएनएस वाले पार्ट के अंदर मैंने एक गलती कर दी, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, नेगेटिव की वजह से मेरे अब टोटली 5 मार्क्स कट चुके हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो चैप्टर पूरा पढ़ा था? हाँ, मैंने पढ़ा था, लेकिन वो इनफ नहीं था। अगर अब मैं खुद से झूठ बोलूँगा तो हाँ, मैंने पढ़ा था। लेकिन सच तो यही है ना कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई थी। एक झूठ था जो मैंने खुद से बोल के आराम कर लिया था। शायद मैं और 1-2 बार रिवाइज़ करता तो वो पार्ट मेरे को आ जाता, या मैं और क्वेश्चन सॉल्व करता तो मुझे पता चलता अच्छा यहाँ मेरी गलती है, मैं इसको एनालाइज़ करके ठीक कर लेता। यही बात है। बहुत छोटी-सी है लेकिन बहुत सोचने वाली है। एक सीधी-सी बात है, खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल थे फिर भी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने की है, बिलीव मी 3 साल की है। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट मैटर करते हैं। इसलिए नहीं कि लोग सिर्फ़ रिज़ल्ट देखते हैं, इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट डिफाइन करता है कि तुमने खुद से कितना झूठ बोला है। तो अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट्स टाइम कि अभी भी सुधर जाओ। मेडिकल बुरी फ़ील्ड नहीं है। हाँ, बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एक बच्चा अगर दिन में उसने 8 से 12 घंटे मेहनत करने की कैपेसिटी रखता है, उसका नीट में सिलेक्शन हो चाहे ना हो, डज़न्ट मैटर। क्यों?
क्योंकि वो मेहनत करना सीख चुका है। अब वो कहीं पे भी जाएगा ना कर लेगा। आज मुझे मेरा सिलेबस ईज़ी लगता है, मैं बाकियों के कंपेयर में बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता हूँ, मैं सब चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। इट्स बिकॉज़ कि मैंने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बार-बार पढ़ा है। मैंने खुद की ट्रिक्स बनाई हैं, मैंने खुद से नेमोनिक्स बनाए हैं। मेरा ब्रेन उतना कैपेबल है कि चीज़ों को याद रखने के लिए वो न्यू-न्यू ट्रिक्स, न्यू-न्यू तरीके इमेजिन कर लेता है कि कीवर्ड को ढूँढ लो, उससे पूरा याद आ जाएगा। ये ट्रिक्स बाकियों को नहीं आती है। तो अगर तुमसे नीट नहीं हुई कोई बात नहीं, किसी और फील्ड में कर लेना। अब मैं तुमसे वो बात कहता हूँ, जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कहेंगे या कोई रिश्तेदार नहीं कहेगा। थोड़ा उसका कॉन्ट्रास्टिंग होगा। डॉक्टर के अलावा लोग खाते-पीते नहीं, कमाते नहीं हैं। देश का सबसे अमीर इंसान डॉक्टर है। बताओ? नीट के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा डार्क है। लेकिन एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, इस गड्ढे में तुमने खुद ही खुद को ढकेला है। पेरेंट्स के डर से गए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमको इस गड्ढे से निकलना भी है ना, तो वो भी सिर्फ़ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। फेस द रियलिटी, तुम लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हो, लोगों की ज़िंदगी बचाने जा रहे हो। जो फिलॉसफी से, मोटिवेशन से, रिलेटेबिलिटी से तुम अच्छा फ़ील कर रहे हो ना, बंद कर दो, अभी भी टाइम है।